हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम गर्मी की सब्जियों के पौधों की देखभाल किस तरह से करें ताकि वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बने। क्योंकि सब्जियों के पौधों पर फ्रूटिंग आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 45-50 दिन के बाद उनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग का जो ये समय होता है, 1 से 1.5 महीने का जो समय होता है, ये वो समय होता है जब पौधे अपने ग्रोथ स्टेज पर होते हैं। और इस समय पर अगर हम अपने पौधों की अच्छी तरह से देखभाल कर लेते हैं तो पौधे हमारे बहुत हेल्दी तैयार हो जाते हैं। और एक बार हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पौधे तैयार हो जाएं तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस हमें तैयार हो जाना चाहिए अपने घर की ताज़ी ताज़ी सब्जियों का मज़ा लेने के लिए। तो जिन बातों का हमें ध्यान रखना है उन्हें मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, गर्मी में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां लगाई जाती हैं। तो अगर आपने भी जो बेल वाली सब्जियां लगाई हैं तो उन्हें आप नीचे की तरफ ज़मीन में गिरने बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और गर्माहट से जल करके बेलें, नाजुक बेलें खराब हो जाती हैं। तो जहां पर आपने बेल वाली सब्जियों के पौधे लगाए हैं तो उन्हें आप चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्रीपर नेट लगाया हुआ है और जैसे ही बेल थोड़ी बड़ी होने लगी है ये इस पर चढ़ने लगी है। तो जैसा भी जो भी इंतज़ाम है आपके पास, आप कोई मचान बनाइए, आप बांस के डंडियों से ट्रेलिस बना सकते हैं, जैसा भी है आप अपने हिसाब से बेलों को चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर करिए। कई बार हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी लगा देते हैं और ये बेलें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं और उन्हें जब समय पर प्रॉपर तरीके से चढ़ने का इंतज़ाम उनके लिए नहीं मिलता है, उनको सही जगह नहीं मिलती है, तो वो इधर उधर उलझ के ज़मीन पर गिर करके कई बार ख़राब भी हो जाती हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने पौधों को लगाएं। बेल वाले पौधे आप वहीं लगाएं जहाँ आप उन्हें सहारा दे सकें। अब दूसरा पॉइंट है, सब्जियों के पौधे जब छोटे हों तब इनके कंटेनर्स में वीड्स या खरपतवार या अनवांटेड प्लांट्स बिल्कुल भी ना निकलने दें। वैसे तो कंटेनर्स में कभी भी नहीं निकलने देना चाहिए, इनकी टाइम टू टाइम सफाई करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके कंटेनर्स में मेरी तरह बहुत ज़्यादा वीड्स निकलती है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर रहती है, तो जब पौधे छोटे हों तब तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप इन पौधों को बिल्कुल भी ना निकलने दें, क्योंकि इसका सीधा असर जो आपके मेन सब्जियों के पौधे लगे हैं उनकी ग्रोथ पर पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और कुछ वीड्स ऐसी होती हैं या फिर कुछ दूसरे सब्जियों के पौधे जो साथ में ऐसे ही निकल आते हैं, जैसे कि इस कंटेनर में बहुत सारे टमाटर के पौधे निकल आए थे। अगर उन्हें हम समय पर नहीं निकालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि जो हमारा जो मेन पौधा हमने जो लगाया है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उन्हें डोमिनेट कर लेते हैं और हमने जो मेन पौधा लगाया है उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। इसलिए जब सब्जियों के पौधे छोटे हों तब इस बात का खास ध्यान रखना है, आपको वीड्स बिल्कुल भी नहीं निकलने देनी है। मेरी सारे कंटेनर्स में अभी टमाटर के और करेले के बहुत सारे प्लांट्स निकल आए थे, जिन्हें मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही निकाला है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब थोड़ी बहुत मात्रा में वीड्स हमारे कंटेनर्स में रहती भी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पौधे छोटे होते हैं, यानी कि शुरू की 1-1.5 महीने की स्टेज तक, इन्हें कंट्रोल करने पर खास ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मिट्टी की गुड़ाई करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब पौधे छोटे होते हैं तब हमें मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे मिट्टी में हवा का आना जाना बना रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई मिट्टी में बहुत अच्छे से बना रहता है, जो कि पौधों की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब इनकी जड़ें मिट्टी में चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद हमें गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो उससे जो इनकी रूट्स हैं उनके डैमेज होने का खतरा रहता है। लेकिन जब पौधे छोटे हैं, अभी पौधे देखिए आप हमारे कितने बड़े हैं, इस समय पर बहुत ज़्यादा रूट्स फैली नहीं होंगी, तब इस समय हमें हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, बस हल्का हल्का मिट्टी को लूज़ करना है। और बिल्कुल ध्यान रखना है पौधों के जो मेन स्टेम है उसे छोड़कर थोड़ी दूर से गुड़ाई करनी है। बिल्कुल पौधे से टच करके गुड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो इनकी रूट्स खराब हो सकती हैं। तो ये काम भी आपको अपने छोटे पौधों की मिट्टी में ज़रूर करना है। अब 4th पॉइंट है अपने पौधों को फर्टिलाइज करना।
जब आपके पौधे छोटे हों, यानी कि 20-25 दिन हो गए हैं पौधों को लगाए हुए, इतने बड़े जब आपके पौधे हो गए हों, तब आप अपने पौधों को एक फर्टिलाइजर दीजिए जो लिक्विड फॉर्म में हो और नाइट्रोजन में रिच हो। आप कोई भी दे सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो। आप गोबर के कंडों से लिक्विड बना सकते हैं, सब्जियों के छिलकों से बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड दे सकते हैं, या मस्टर्ड केक का लिक्विड दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन वो नाइट्रोजन में रिच होना चाहिए। इस स्टेज पर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर बहुत अच्छा काम करता है। ये पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है और पौधे के लंबे चौड़े होने में बहुत हेल्प करता है। मेरा फेवरेट है मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर, जो मैं इस स्टेज पर देती हूँ। तो आप भी डाल सकते हैं, या फिर कोई और आप डाल सकते हैं जो नाइट्रोजन में रिच हो। मस्टर्ड केक लिक्विड डालने के बाद इस लौकी के पौधे की ग्रोथ देख लीजिए आप, कितनी जबरदस्त हुई है। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से छोटे छोटे पौधे बहुत आसानी से इसे मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप भी छोटे पौधों को एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेल वाली सब्जियों के लिए। अगर आपने भी बेल वाली सब्जियां लगाई हुई हैं और वो ग्रोथ लेने लग गई हैं, तो करीब 1.5 फीट की ऊंचाई तक आप अपनी बेलों पर कोई भी साइड ग्रोथ मत होने दीजिए। यहाँ पर आप लौकी की बेल देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगी हैं। तो 1.5 फीट की ऊंचाई तक इसमें जितने भी ब्रांचेस निकली हैं उन्हें मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये ब्रांचेस ज़्यादातर सकर्स होती हैं जो प्लांट के नीचे बेस में से निकलती हैं। शुरू की 1-1.5 फीट की ऊंचाई तक निकलने वाली ब्रांचेस सकर्स होती हैं। सकर्स का मतलब होता है ये बहुत तेज़ी से प्लांट में से फ्रूट सक करती हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, और इनमें फ्रूटिंग नहीं होती है, लगभग नहीं ही होती है। कई बार होती भी है फ्रूटिंग, देखा गया है कि होती है, तो फ्रूट्स काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं। और अगर हम इन्हें बढ़ने देते हैं इन ब्रांचेस को, तो ऊपर से पौधे की हाइट कम हो जाती है, क्योंकि जो उसका मेन ब्रांच है वो फिर उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये ब्रांचेस ही ज़्यादा फूड लेकर के अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में लग जाती हैं और इन ब्रांचेस से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो शुरू की सकर ब्रांचेस 1-1.5 फीट की ऊंचाई तक हमें नहीं लेनी है, उन्हें हमें इस तरह से हटाते रहना है। बर्ड्स भी आ जाती हैं कई बार, तो उन्हें भी हटा दीजिए। और जब आपका पौधा ये ऊपर तक थोड़ी सी हाइट ले ले, मतलब जो ये आपका ऊपर टॉप देख रहे हैं, यहाँ तक की हाइट के बाद अब जो ब्रांचेस निकलेंगी ये ऊपर टॉप से, यहाँ से जो ब्रांचेस निकलेंगे उन्हें मैं निकलने दूंगी। अब इतनी हाइट तक मैं कोई भी ब्रांचेस बेल पर नहीं रहने दूंगी। तो बेल की अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस टिप को ज़रूर अपनाएं। अब 6th और लास्ट पॉइंट है अपने पौधों को इस स्टेज पर पेस्टिसाइड का स्प्रे देना। इसके लिए मैंने नीम ऑयल लिया है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसका सॉल्यूशन मैं बनाऊंगी। जब पौधे इतने बड़े होते हैं तब इनमें कई तरह के छोटे छोटे चींटियां और छोटे छोटे बग्स वगैरह लग जाते हैं, कई तरह के कीड़े मकोड़े, सफ़ेद रंग के छोटे कीड़े लग जाते हैं कई बार पत्तियों के पीछे, और पौधे नाजुक से होते हैं और ये पौधे का रस चूस लेते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे बिल्कुल क्लीन हैं, बिल्कुल कोई तरह का कोई कीड़ा नहीं है, तो भी आप एक बार इस स्टेज पर अपने पौधों पर पेस्टिसाइड का स्प्रे जरूर कीजिए। मेरे पौधे भी बिल्कुल क्लीन हैं। अभी तोरई के पौधे में थोड़ी बहुत लाल चींटियां मैंने देखी हैं, बाकी मेरे सारे पौधे बिल्कुल क्लीन हैं। लेकिन मैं इसमें अभी प्रिकॉशन के तौर पर एक बार पेस्टिसाइड का स्प्रे करूंगी। तो इसके लिए मैंने नीम ऑयल लिया है। अच्छी तरह से इसकी बोतल को हिला करके इस स्प्रे बॉटल में मैंने लगभग 5 ml डाला है। 1 लीटर पानी में 5 ml डाला है और 3-4 बूंदे मैंने लिक्विड सोप की डाली हैं, और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। सिर्फ नीम ऑयल पानी में नहीं घुलता है, लिक्विड सोप डालना ज़रूरी है। तो मैंने ये 1 लीटर का बनाया है। प्रेशर पंप में अच्छी तरह से प्रेशर बना के हम इसका स्प्रे अपने सभी छोटे पौधों पर कर लेंगे। और इसे स्प्रे करने का तरीका भी देख लीजिए। इसे आपको सारे पौधे पर सामने की साइड तो करना ही है, लेकिन आपको इसे पत्तियों के पीछे भी पत्तियों को पलट पलट करके ज़रूर स्प्रे करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों के पीछे ही चिपके होते हैं। नाजुक पौधे होते हैं, इस समय अगर कीड़े लग गए तो पौधे शुरुआती स्टेज में ही खराब हो जाएंगे, वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टेज पर नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है अपने पौधों पर।
सारे पौधे पर आप अच्छी तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। सभी तरह के इंसेक्ट्स के लिए नीम ऑयल कारगर होता है, और अगर आपने स्टार्टिंग में पेस्ट से इन्हें बचा लिया तो बस फिर आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस स्टेज पर अगर कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो पौधा यहीं पर खराब हो जाता है। प्लांट्स पर स्प्रे करने के अलावा आप नीम ऑयल को मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मिट्टी में भी जो निमेटोड्स वगैरह होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें ये खत्म कर देते हैं। और जो केचुए वगैरह होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मैं ये स्प्रे जो मैंने बनाया है, मैं अच्छी तरह से सारे प्लांट्स पर स्प्रे करूंगी, और जो बचा होगा उन्हें मैं अपने गमलों की मिट्टी में डाल दूंगी। क्योंकि नीम ऑयल आप जितना ताज़ा यूज़ करें, मतलब एक बार आपने बनाया है तो बस उसी दिन आप यूज़ कर लीजिए। ज़्यादा रख के आप उसे यूज़ करेंगे तो उसका असर कम होता जाएगा, इसलिए बचा हुआ मैं हमेशा मिट्टी में ही डाल देती हूँ। इसके अलावा नीम ऑयल का स्प्रे या तो आप सुबह के समय करें या फिर शाम के वक्त करें। आप दोपहर में इसका स्प्रे बिल्कुल भी अपने पौधों पर मत कीजिए। तो जिस तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप भी इन सभी 6 बातों का ध्यान रखते हुए अपने समर के वेजिटेबल प्लांट्स तैयार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।